नमस्ते बच्चों। कक्षा सप्तमी हिंदी पाठ नंबर 9 सवाल का जवाब। इसके पहले बच्चों 2 क्लास हो गए हैं सवाल का जवाब हम पाठ पढ़ रहे हैं। ये भाग नंबर 3 पाठ नंबर 9 भाग नंबर 3 सवाल का जवाब। तो बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा था कि दादाजी दुकान पर सामान की लिस्ट देकर जैसे स्टूल पर आराम या बैठने वाले थे कहते तभी उन्होंने मुड़कर देखा तो तन्मय नहीं था। फिर इधर उधर देखा तो उन्होंने देखा कि तन्मय रोड से पार जो पटाखों की दुकान लगी हुई थी वहाँ पर पटाखे देख रहा था। और जैसे ही बैठने गए वैसे तन्मय का आवाज़ आया, दादाजी दादाजी। दादाजी ने मुड़कर देखा तो दादाजी आश्चर्यचकित रह गए कि उन्होंने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था और दुकानदार हाथ छुड़ाना चाह रहा था। मैं लपक कर यानी जल्दी वहाँ पहुँचा तो तन्मय जोर से या गुस्से से चीखा, यह झूठा दुकानदार है और इसने गरीब बच्चों को थप्पड़ मारे हैं। गरीब बच्चों पर हाथ उठाने का इसे क्या अधिकार है? कहते मैं इसे थाने ले जाऊंगा और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। फिर कहते उधर दुकानदार ने मुझे देखा तो घबरा गया। हो सकता है कि दुकानदार दादाजी को पहचानता हो गया। दुकानदार घबरा गया और वह जानता था कि उस कॉलोनी में जहां दादाजी रहते हैं वहां उनकी बहुत इज्जत या मान सम्मान है। कहते लेकिन इसने इन बच्चों को क्यों मारा? दादाजी ने पूछा। और 4 गरीब बच्चे एक साइड या एक और कहते खड़े रो रहे थे। मेरे प्रश्न के उत्तर में तन्मय ने कहा, कहते दादाजी ये गरीब बच्चे पटाखे खरीद नहीं सकते तो क्या इन्हें देख भी नहीं सकते? तो कहते तन्मय ने दादाजी को इशारा किया कि ये गरीब बच्चे हैं। अगर ये गरीब बच्चे अगर ये पटाखों को केवल देख रहे थे तो खरीद नहीं सकते तो क्या वह देख भी नहीं सकते? और कहते दुकानदार ने बस आव देखा ना था, इधर देखा ना उधर, और कहते दुकान से बड़ा बड़ाता हुआ आया और ये चोर बच्चे बार बार दुकान के पास आकर खड़े हो जाते हैं और कुछ चुराने का चांस मौका ढूंढते हैं और कहता हुआ ये चोर है और इन पर थप्पड़ बरसाने लगा, अर्थात बच्चों को मारने लगा। मैंने देखा तो दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। ये तन्मय ने कहा। कौन कहता है ये चोर है? तन्मय ने कहा कि कौन कहता है कि ये बच्चे चोर है? कहाँ हैं इनके हाथ में चोरी के पटाखे? खबरदार अगर अब उन्हें थप्पड़ भी मारा। ये किसने कहा? तन्मय ने कहा। बताइए दादाजी, क्या पटाखे की दुकान पर खड़े होकर उन्हें देखना जुर्म है? कहते ये जो बच्चे पटाखे दुकान पर देख रहे थे, पटाखे देखना कोई जुर्म है, गुनाह है? और अगर ऐसा है तो मैं भी पटाखे ही देख रहा था। दुकान के पास जाकर पटाखे देखना गुनाह है तो मैं भी तो पटाखे देख रहा था। लो मुझे भी मारो, मुझे भी चोर कहो। तन्मय जी साहस और सच्चाई के साथ अपनी बात रख रहा था। उसे सुनने के लिए वहाँ इकट्ठा हुई भीड़ जैसे मौन हो गई। जिस तरह से तन्मय ने कहते दादाजी के सामने दुकानदार के बारे में प्रश्न पूछे तो कहते वहाँ तब तक भीड़ इकट्ठा हो गई थी और कहते पूरी भीड़ बिल्कुल मौन मतलब चुपचाप खड़ी देख रही थी। और कहते तन्मय के तर्क के सामने, तर्क मतलब विचार या उस पर व्यंग कस रहा था। कहते तन्मय के व्यंग के सामने दुकानदार भी अब शर्मिंदा हो रहा था। आगे देखते हैं। यहाँ चित्र है ना। कहते उस दुकानदार को उसे यही ठीक लगा और उसने तत्काल कहा, अच्छा भाई मुझसे भूल हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। जब भीड़ को देखा तो दुकानदार माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई। कहते दुकानदार कहते उनकी तरफ जुड़े हुए हाथ उठाकर कहा, आओ तुम लोगों को मैं कुछ पटाखे फुलझड़ी मुफ्त देना चाहता हूँ। किसने कहा ये? दुकानदार ने देखा कि भीड़ है
अगर मैं इन कहते लोगों से या किससे उलझ जाऊंगा तो दुकान नहीं चलेगा। इसलिए दुकानदार ने माफ़ी मांगी और कहते उन बच्चों की तरफ हाथ जोड़कर कहा, आओ तुम लोगों को कुछ मैं पटाखे और फुलझड़ी देता हूँ। और कहते और उसने चारों बच्चों को एक एक पैकेट फुलझड़ी और थोड़े थोड़े कुछ पटाखे दे दिए। कहते भीड़ में से किसी ने कहा, देखा राजू, उस लड़के ने किस सच्चाई और साहस से इस दुकानदार को सबक सिखा दिया। भीड़ के कुछ लोग होते हैं ना, तो वो कहता है कि देख राजू, अपने मित्रों को कह रहा है कि उस लड़के ने, जिसका नाम तन्मय है, किस सच्चाई सत्यता के साथ और हिम्मत के साथ अपनी बात रखी और दुकानदार को एक सबक सिखाया। और कोई कह रहा था बनिया बड़ा चालाक है, सोचा माफ़ी मांग लो और 10-5 रुपए के पटाखे देकर उस मुसीबत से छुटकारा पा लो, वरना उलझ गए तो त्योहार की सारी दुकानदारी धरी की धरी रह जाएगी। और उस भीड़ में से कोई कह रहा का देखा, जो बनिया मतलब दुकानदार बहुत ही चालाक है, उसने सोचा जल्दी से माफ़ी मांग लेता हूँ और 5-10 रुपए के पटाखे देकर उस संकट से या मुसीबत से छुटकारा पा लूँ। अगर भीड़ के साथ उलझ गए तो सारी दुकानदारी धरी की धरी रह जाएगी। ऐसे समय में दुकानदार की पिटाई भी होती है। मैंने दुकानदार से अपना सामान रखवाया, ये दृश्य हो गया। तो फिर दादाजी दोबारा अपने दुकान पर गए, उन्होंने अपना जो सामान है अपने थैले में रखवाया। तन्मय अभी भी उन चारों लड़कों से बात कर रहा था। दुकानदार ने जिस गरीब बच्चों को मारा था उन चारों बच्चों से बात कर रहा था और मुझे देखकर वे मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। जो 4 गरीब बच्चे थे दादाजी को देखा और मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए और मैं तन्मय के साथ लौट आया, घर वापस आ गए। और कहते हैं शाम को लगभग 4 बजे मैं चाय पी रहा था कि तन्मय मेरे पास आया। बोला, दादाजी 150 रुपए में कितने रुपए मिलाने होंगे कि वे 200 रुपए हो जाए। कहते जब शाम को दादाजी चाय पी रहे थे तन्मय उनके पास आया और तन्मय ने कहा कि 150 रुपए 150 रुपए मिलाने के बाद कितने रुपए मिलाने होंगे जो 200 यानी 200 रुपए हो जाएंगे। मैंने बनावटी गुस्से से कहा, तन्मय तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो। दादाजी है ना बनावटी गुस्सा, उन्होंने थोड़ा सा ऐसे गुस्से से कहा कि तुम यह प्रश्न मुझे क्यों पूछ रहे हो। हाँ, क्योंकि इसका सही उत्तर आपको मालूम है, मुझे नहीं। तन्मय कहता है इसका सही उत्तर किसको मालूम है? आपको ही मालूम है, मुझे नहीं। क्या मतलब? मैंने आश्चर्य से पूछा। दादाजी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि इसका अर्थ क्या है। इसके बाद बच्चों आगे पढ़ते हैं।